आज स्टार्ट करते हैं खेल परिदृश्य, जिसके अंतर्गत विभिन्न खेलों से संबंधित तथ्य और उनके आयोजन कहाँ हो रहे हैं, विजेता उपविजेता कौन है, ये सब देखते हैं। तो पहला है यहाँ पे प्रमुख आयोजन में ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2023, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2023। और यहाँ पे हैं इसे कॉलम वाइज दिया गया है, तो इसे देखेंगे। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और दूसरे नंबर पे है फ्रेंच ओपन, और तीसरे नंबर पे होता है विम्बल्डन, और उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो हम इस तरीके से या अमेरिका इसे हम कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे अगर हमने इसे अमेरिका कर लिया यूएस के बदले, तो ये अफवाह हो जाएगा, और अफवाह से हम इसे सीक्वेंस में याद रख पाएंगे। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पहले आएगा, और एफ फॉर फ्रेंच, और वी फॉर विम्बल्डन, और ए फॉर अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया पहले, अमेरिका बाद में। तो यहाँ पे अफवाह में हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। इसे याद रखेंगे कि नोवाक जोकोविच किस देश से हैं, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सर्बिया से हैं। और इन्होंने हराया था स्टेफानोस सित्सिपास को, जो कि यूनान के हैं। स्टेफानोस सित्सिपास को, जो कि यूनान के हैं। दूसरा भी फ्रेंच ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने, और ये उपविजेता रहे हैं कैस्पर रूड, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला है विम्बल्डन, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा के, जो सर्बिया के हैं, के खिताब जीता था। और अमेरिकन यूएस ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं। डैनिल मेदवेदेव, जो कि रूस के हैं। तो इस तरीके से नोवाक जोकोविच ने 3 मैच जीते हैं, और विम्बल्डन वाला जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो नोवाक आप इनका कोई भी एक नाम याद रख सकते हैं, या जोकोविच या नोवाक। तो नोवाक कार्लोस नोवाक, ये अफवाह का सीक्वेंस है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि काल नो, इस तरीके से आप कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं। और उसके बाद उपविजेताओं में हैं स्टेफानोस, कैस्पर, नोवाक और डैनिल। और उसके बाद आता है महिला एकल विजेता और उपविजेता। तो अफवाह का सीक्वेंस वही रहेगा, और पहला है एरिना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। दूसरा इन्होंने एलिना रिबाकीना, जो कजाकिस्तान की हैं, उनको हरा के ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। दूसरा है फ्रेंच ओपन ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की हैं। इन्होंने कैरोलिना मुचोवा, जो कि चेक गणराज्य को हरा के फ्रेंच ओपन जीता था। अगला है मार्केटा वेंद्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। उन्होंने ऑन्स जैब्योर ट्यूनीशिया को हरा के ये मैच जीता था। अगला है कोको गॉफ अमेरिकन हैं, और ये अमेरिका के हैं, और इन्होंने एरिना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं, इनको हरा के मैच जीता था। तो याद रखेंगे अफवाह में एरिना ईगा मार्केटा कोको, आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, एरिना ईगा मार्केटा और कोको। तो AEMC, या आप इसे अपने किसी भी तरीके से ट्रिकी वे में इसे याद रख सकते हैं, एरिना ईगा मार्केटा कोको। और उपविजेताओं में हैं एलेना को हराया था, एलेना कैरोलिना ऑन्स और एरिना। अगला देखते हैं इसमें पुरुष युगल विजेताओं में हैं रिंकी हिजिकाता एवं जैसन कुबलर, जो दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। और उपविजेता में हैं हुगो निस मोनाको के एवं जान जिलेंस्की हैं पोलैंड के। तो इसे याद रखेंगे। अगला है फ्रेंच ओपन के लिए इवान डोडिक क्रोएशिया से हैं, और ऑस्टिन क्राजिसेक जो हैं वो अमेरिका से हैं। और उपविजेता रहे हैं फ्रेंच ओपन के सैंडर गिले और
व्लेगेन, दोनों बेल्जियम के हैं। अगला है विंबलडन, तो ये वेस्ले कुलहोप हैं नीदरलैंड से, ये विजेता हैं। नील स्कोप्सकी यूके के हैं। वेस्ले और नील हैं यहाँ पे, वेस्ले और नील, और इन्होंने हराया था मार्सेल ग्रेनोलर्स को जो कि स्पेन के हैं, और होरासियो जेबालोस जो कि अर्जेंटीना के हैं। अगला है पुरुष युगल में अमेरिकन यूएस ओपन का राजीव राम जो कि अमेरिका से हैं। जो सैलिसबरी यूके के हैं, इन्होंने हराया था रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। राजीव राम यूएस ओपन में, राजीव राम जो अमेरिका के हैं और जो सैलिसबरी यूके के हैं। राजीव राम नाम से तो ये इंडियन नाम लग रहा है, और इन्होंने हराया था रोहन बोपन्ना जो कि भारत से हैं और मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनकी जोड़ी को हराया था। अगला है महिला युगल। महिला युगल में हैं बारबोरा क्रेजिकोवा एवं कैटरीना सिनियाकोवा, दोनों चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने हराया है शुको ओयामा को और एना शिबाहारा, दोनों जापान की हैं। दोनों चेक गणराज्य की खिलाड़ियों ने दोनों जापान की खिलाड़ियों को हराया था। अगला है फ्रेंच ओपन में सीह सुवेई चीनी ताइपे से हैं और वांग झिन्यूंग चीन से हैं। इन्होंने हराया है लिलाह फर्नांडिस जो कनाडा से हैं और टेलर टाउनसेंड जो अमेरिका से हैं। अगला है विंबलडन में महिला युगल में शीह सुवेई चीनी ताइपे और बारबरा स्ट्राइकोवा जो चेक गणराज्य हैं। इनकी जोड़ी ने एलिस मर्टेस जो बेल्जियम से हैं और स्टॉर्म हंटर जो ऑस्ट्रेलिया हैं, इनकी जोड़ी को हराया है। अगला है यूएस ओपन के लिए गैब्रिएला डाब्रोवस्की जो कनाडा से हैं और एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड से हैं। इनकी जोड़ी ने हराया है लॉरा सिंगमंड जो जर्मनी से हैं और वेरा जोनारेवा रूस से हैं। तो इस तरीके से आप बारबोरा और कैटरीना ने हराया है सुको और शिबाहारा को, ये याद रखेंगे। शीह सुवेई ने और वांग ने हराया है लिलाह और टेलर को। अगला है शीह और बारबोरा ने हराया है एलिस और स्टॉर्म को। अगला है गैब्रिएला और एरिन राउटलिफ ने हराया है लॉरा और वेरा को। आगे देखते हैं मिश्रित युगल विजेता और उपविजेताओं के नाम। तो मिश्रित युगल में हैं लुइसा जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए, लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, दोनों ब्राज़ील के हैं और इन्होंने हराया है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। इसे याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें इंडियन लोग हैं। लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने हराया है सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। आगे देखते हैं मिश्रित युगल में मियू कातो जापान, इन्होंने, ये फ्रेंच ओपन का है, मियू कातो जो जापान के हैं और टिम पुट्स जर्मनी के हैं। इन्होंने हराया है बियांका एंड्रीस्कू कनाडा के और माइकल वीनस न्यूजीलैंड के। अगला है मैट पाविक क्रोएशिया से और ल्यूडमाइला किचेनोक यूक्रेन से। इन्होंने हराया है जोरन ब्लीगन बेल्जियम को और यूफान झू चीन के प्लेयर्स को। अगला है यूएस ओपन एना डेनिलिना जो कजाकिस्तान से हैं और हेली ओवारा फिनलैंड से। इनकी जुगलबंदी ने हराया है जेसिका पेगुला और ऑस्टिन क्राजी शेख, दोनों अमेरिका के हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ख़त्म होता है और अब इंडिविजुअली देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 का मुख्य तथ्य है नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया। 36 वर्ष 20 दिन की अवस्था में फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले वह सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। और विम्बलडन 2023 के मुख्य तथ्य हैं
कार्लोस अल्कराज ने अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब तथा समग्र रूप से दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। ओपन युगल में राफेल नडाल के बाद विंबलडन जीतने वाले स्पेन के दूसरे खिलाड़ी हैं। मार्केटा वोंद्रोसोवा ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। इसके साथ ही वह ओपन युगल में प्रतिष्ठित वीनस रोज वाटर डिश जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त अनसीडेड खिलाड़ी बन गई हैं। वीनस रोज वाटर डिश प्रतिवर्ष विंबलडन की महिला एकल स्पर्धा जीतने वाली खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। अगला है यूएस ओपन 2023 से संबंधित मुख्य तथ्य। यह जोकोविच का चौथा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब था। उन्होंने मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया के 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब पुरुष एवं महिला टेनिस जीतने के सर्वाधिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ओपन युग में जोकोविच यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्रदराज 36 वर्ष के खिलाड़ी हैं। 19 वर्षीय कोको गॉफ ने पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीता है। आगे है वृहद आयोजन, तो इसमें पहला है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण का भव्य आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। यह चौथा अवसर था जब भारत ने आईसीसी पुरुष ओडीआई विश्व कप की मेजबानी की। यह पहला अवसर है जब इस विश्व कप के सभी मैचों का आयोजन भारत में किया गया। आईसीसी द्वारा इस विश्व कप के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की सहायता से 2 शुभंकरों ब्लेज और टोंक को चुना गया। आधिकारिक गीत है दिल जश्न बोले और वैश्विक दूत ग्लोबल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। विश्व कप में 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड ने भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेटों से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। ट्रेविस हेड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप के एक ही संस्करण के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना 50वां शतक पूरा करके नया कीर्तिमान बनाया। लीग चरण के मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने वर्चस्व कायम करते हुए श्रीलंका को मात्र 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस मुकाबले को भारत ने 302 रनों से जीत लिया। क्रिकेट विश्व कप में रनों के संदर्भ में यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी। श्रीलंकाई हरफनमौला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज ने लीग चरण में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जोड़ लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट, एक दिवसीय या T20 में वह टाइम्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुल टीमें हैं 10 और कुल मैच हुए हैं 48। पहला मैच इंग्लैंड विरुद्ध न्यूजीलैंड 5 अक्टूबर 2023 को हुआ। सर्वाधिक रन बनाए हैं विराट कोहली, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, 765 रन। सर्वाधिक विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी ने, जो भारत के हैं, 24 विकेट लिए हैं इन्होंने। सर्वाधिक टीम स्कोरर है दक्षिण अफ्रीका, 428 और 5 पे आउट विरुद्ध श्रीलंका के। एक मैच में सर्वाधिक कुल स्कोर 771 ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड। आगे हैं, सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया 309 रनों से बनाम नीदरलैंड। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन लेने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने एक पारी में 201 रन लिए हैं। सर्वाधिक शतक लगाया है क्लिंटन डी कॉक ने, 4 शतक। सर्वाधिक अर्धशतक लगाया है विराट कोहली ने, 6 शतक। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा ने, 31। सर्वाधिक चौके विराट कोहली ने, 68 चौके। और एक पारी में सर्वाधिक छक्के फ़कर जमान पाकिस्तान ने लगाए हैं, 11 छक्के। और एक पारी में सर्वाधिक चौके ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, जो उन्होंने 21 चौके लगाए हैं। सर्वाधिक गेंदबाजी आंकड़ा, एक पारी में मोहम्मद शमी 7 विकेट और 57 रन।
सर्वाधिक बार 5 विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी ने 3 बार। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं विराट कोहली भारत से। गोल्डन बैट मिला है सर्वाधिक रन का विराट कोहली को 765 रन के लिए। गोल्डन बॉल मिला है सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी 24 विकेट लेने के लिए। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन वर्ष 2027 में संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, 14वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2027 में संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे द्वारा किया जाएगा, जबकि 15वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में वर्ष 2031 में आयोजित किया जाएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल, अगला टॉपिक है 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। आयोजन इसका गोवा में होगा 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य। साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई। पहली बार शामिल खेल हैं बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ और सेपकटकरा, स्क्वायर, मार्शल आर्ट्स, कलरी पयट्टू और पेंचक सिलेट। प्रदर्शनी खेल है लगोरी और गतका। शुभंकर है मोगा एक भारतीय बाइसन। आधिकारिक गीत है एंथम गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा। पदक तालिका में शीर्ष 3 एवं उत्तर प्रदेश। तो टीम, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे दिए हैं। स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल पदक दिए हैं। तो पहले रैंक पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है 80 स्वर्ण पदक उसने जीते हैं और रजत पदक 69, कांस्य पदक 79 और टोटल पदकों की संख्या है 228। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 66 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक, कांस्य पदक 33 और कुल मिला के 126 पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पे है हरियाणा राज्य, जिसने स्वर्ण पदक 62 जीता है, रजत पदक 55, कांस्य पदक 75 और कुल मिला के 192। अगला है उत्तर प्रदेश की है 15वीं रैंक और ये हैं स्वर्ण पदक 11 जीते हैं उत्तर प्रदेश ने, रजत पदक 24, कांस्य पदक 36 और कुल मिलाकर 71 पदक जीते गए हैं। आगे है इसमें राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र टीम को 37वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। श्री हरि नटराज तैराकी कर्नाटक को 37वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्री हरि नटराज, जो कि तैराकी के लिए हैं और कर्नाटक से हैं, इन्हें घोषित किया गया। श्री हरि नटराज ने इन खेलों में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। संयुक्ता प्रसेन काले, जो कि महाराष्ट्र की हैं, और प्रगति नायक, जो कि उड़ीसा की हैं, को संयुक्त रूप से इन खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। दोनों महिला जिम्नास्ट 4 स्वर्ण और 1 रजत जीतने में सफल रही हैं। अगला संस्करण यानी कि 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में प्रस्तावित है। अगला है 19वें एशियाई खेल। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। मशाल एटर्नल फ्लेम 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर मास्कट 3 स्पोर्टी रोबोटों को बनाया गया है, जिनके नाम हैं चैन, दूसरा है कांग और तीसरा है लियान। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक प्रतीक ऑफिशियल एम्बेलम हैं के नाम हैं टाइड्स सर्जिंग। 19वें एशियाई खेलों का स्लोगन है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजारोहक थे। इस विशाल खेल उत्सव में 40 खेलों, 61 खेल विषयों, डिसिप्लिन्स और 481 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को पदक खेल के रूप में इन खेलों में पहली बार शामिल किया गया। एशियाई ओलंपिक परिषद की सभी 45 सदस्य देशों की 12,000 से ज़्यादा
एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में प्रतिभाग किया। चीन ने लगातार 11वीं बार एशियाई खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पदक तालिका में शीर्ष 5 हैं। पहला है चीन, जिसने 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक और 71 कांस्य पदक जीत के टोटल 383 पदक जीते हैं। दूसरे रैंक पे है जापान, जिसने 52 स्वर्ण पदक और 67 रजत पदक और 69 कांस्य पदक के साथ टोटल 188 पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पे है दक्षिण कोरिया, जिसने 42 स्वर्ण पदक, 59 रजत पदक और कांस्य 89 पदक जीते हैं और कुल मिलाकर 190 पदक जीते हैं। चौथे रैंक पे है भारत। भारत का आपको पूरा याद रखना होगा। 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 107 पदक जीते हैं। तो चीन पहले नंबर पे है, फिर जापान है, फिर दक्षिण कोरिया है और चौथे रैंक पे है भारत 107 पदकों के साथ। पांचवा है उज्बेकिस्तान, जिसने 22 पदक स्वर्ण है, 18 रजत हैं और कांस्य 31 है और टोटल 71 पदक जीते हैं। भारत का प्रदर्शन देखते हैं इसमें। 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने इस बार कुल 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में स्थान के लिहाज से एशियाई खेलों का इतिहास देखा जाए तो यह भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यदि प्राप्त पदकों के लिहाज से इन खेलों का इतिहास देखा जाए तो यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार है जब भारत ने 100 से ज़्यादा पदक हासिल किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर तथा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। कबड्डी के दोनों स्वर्ण पदक भी भारत ने हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में गत चैंपियन जापान को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया। हांगझो 2022 में भारत के सबसे सफल एथलीट निम्न हैं। पहले ओजस प्रवीण देवताले, तीरंदाजी के लिए 3 स्वर्ण जीता इन्होंने। दूसरा है ज्योति सुरेखा वेन्नम, तीरंदाजी के लिए 3 स्वर्ण जीता इन्होंने। और तीसरे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, निशानेबाजी के लिए 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी झांग यूफेई, चीन, जो कि तैराकी के लिए हैं, को सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। झांग यूफेई, जो कि चीन की हैं, इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। किन हेयांग, चीन के तैराक हैं ये, को सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया। उन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है। 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे। एशियाई खेलों का अगला संस्करण जापान के आईची नगोया में वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा। टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद यह तीसरा अवसर है जब इन खेलों का आयोजन जापान में किया जाएगा। अगला है ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 फाइनल मैच। आयोजन जो था इसका लंदन UK में स्थित द ओवल क्रिकेट स्टेडियम में 7 से 11 जून 2023 के मध्य हुआ। परिणाम है इसका, विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा है भारत। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मैच हैं ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के, 163 रन प्रथम पारी और 18 रन द्वितीय पारी। अगला है इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। इसका आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, जिनमें है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा, तथा दिल्ली निशानेबाजी में 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य। कबड्डी का आयोजन 23 से 27 मई 2023 नोएडा में हुआ। संस्करण ये तीसरा था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 को शामिल करते हुए ये चौथा था। शुभंकर हैं जीतू, एक 12 सिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। आधिकारिक मशाल, टॉर्च थी शक्ति। आधिकारिक गीत खेलो इंडिया हर दिल में देश। गायक एवं गीतकार थे पलाश सेन। पदक तालिका में शीर्ष 3 हैं। तो रैंक 1 पे है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का, 26 स्वर्ण जीते हैं, 17 रजत जीते हैं और 26
कांस्य पदक के साथ कुल 69 पदक जीते हैं और फर्स्ट रैंक पे हैं। दूसरा है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य के साथ टोटल 68 पदक जीते हैं। तीसरा है जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक का, 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य और टोटल 32 पदक जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ एथलीट शिव श्रीधर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक से तैराकी में कुल 11 पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य जीतकर इस संस्करण के सर्वाधिक सफल एथलीट रहे हैं शिव श्रीधर। दूसरे हैं श्रृंगी बांदेकर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक की तैराकी में 9 पदकों में से इन्होंने 5 स्वर्ण, 4 रजत के साथ सर्वाधिक सफल महिला एथलीट रही हैं। अगला है 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023। सभी 10 टीमों के गृह मैदानों के साथ गुवाहाटी और धर्मशाला में IPL के 16वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ 31 मार्च से 29 मई 2023। परिणाम है इसका, विजेता रही है चेन्नई सुपर किंग्स, 5वां खिताब है ये उसका, और उप विजेता रही है गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स 5वां खिताब और उप विजेता रही है गुजरात टाइटंस। 5 खिताबों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के सर्वाधिक IPL खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। व्यक्तिगत पुरस्कार में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी MVP ये हैं शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस में। और आगे है ऑरेंज कप प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन लेने वाले हैं शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस के 890 रन लिए हैं। पर्पल कैप प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट लिया है मोहम्मद शमी, गुजरात टाइटंस के 28 विकेट। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स के। कैच ऑफ द सीजन राशिद खान, गुजरात टाइटंस के। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 237 IPL मैचों में 7263 रन बनाए हैं। इसके साथ ही कोहली IPL के इतिहास में सर्वाधिक 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। 1000वां IPL मैच। IPL के ऐतिहासिक 1000वें मैच का आयोजन 30 अप्रैल 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से पराजित किया। राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल 124 रन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आगे है IPL 2024 मिनी ऑक्शन। आयोजन दुबई UAE में 19 दिसंबर 2023 को हुआ। पहली बार भारतीय प्रीमियर लीग की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन भारत के बाहर किया गया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क IPL के इतिहास में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी बने। मिचेल स्टार्क। कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टेस्ट एवं ODI टीम के कप्तान पैट कमिंस IPL के इतिहास के दूसरे सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी बने। सनराइजर्स हैदराबाद SRH ने कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा। अगला है महिला प्रीमियर लीग 2023। आयोजन BCCI द्वारा मुंबई भारत में 4 से 26 मार्च 2023 के मध्य हुआ। संस्करण ये पहला था। टाइटल प्रायोजक टाटा, शुभंकर शक्ति एक शेरनी था और इनसे संबंधित परिणाम देखते हैं। विजेता है मुंबई इंडियंस और उपविजेता है दिल्ली कैपिटल्स। व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हैं हैली मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस की। फेयर प्ले पुरस्कार मुंबई इंडियंस को। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन मैग लैनिंग, दिल्ली कैपिटल्स की 345 रन बनाए हैं। पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट हैली मैथ्यूज को, मुंबई इंडियंस की हैं, 16 विकेट इन्होंने लिए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों तथा नई दिल्ली के ट्रैक साइकिलिंग में 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य होगा। संस्करण 5वां था ये। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 और खेलो इंडिया यूथ गेम 2019, 20, 21, 22। शुभंकर आशा एक मादा चीता और मोगली। आशा जो है वो एक मादा चीता है।
मशाल, अमरकंटक, स्मार्ट टॉर्च। आधिकारिक गीत है, एंथम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेल है ये 27 इसमें। नए खेलों में ऐड है तलवारबाजी, फेंसिंग जिसे कहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, कयाकिंग और स्लालोम स्लालोम। पदक तालिका में शीर्ष 3 और उत्तर प्रदेश व बिहार को दिखाया गया है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश और 14वां है उत्तर प्रदेश और 24वां है बिहार। तो पहला महाराष्ट्र 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ टोटल 161 पदक। हरियाणा का है 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य, 128 टोटल। मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत, कांस्य 27 और कुल मिला के 96। उत्तर प्रदेश का है 6 स्वर्ण, 14 रजत, 16 कांस्य और कुल मिलाकर 36 पदक जीते हैं। बिहार का है 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य और 7 टोटल। अगला है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023। इसका आयोजन गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में 10 से 14 फरवरी 2023 के मध्य हुआ। ये संस्करण तीसरा था। इसमें 11 खेल थे और शुभंकर है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। आगे है इसमें पदक तालिका और शीर्ष 3 में है और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। पहले नंबर पे है जम्मू और कश्मीर, जिसने 26 स्वर्ण पदक जीता है, 25 रजत पदक जीता है और 25 कांस्य पदक जीता है और कुल मिलाकर 76 पदक जीते हैं। अगला है महाराष्ट्र दूसरे रैंक पे। महाराष्ट्र ने 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। कुल मिलाकर 27 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। तीसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की तीसरी रैंकिंग है, जिसने कि 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 14 रजत पदक यानी कि सिल्वर और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज 7 जीते हैं और कुल मिलाकर 31 पदक हैं। उत्तर प्रदेश का इसमें 19वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान है, जिसने स्वर्ण एक भी नहीं जीता है, सिल्वर 2 यानी कि रजत पदक 2 जीता है, ब्रॉन्ज या कांस्य पदक 5 जीते हैं, कुल मिलाकर 7 पदक जीते हैं। तो ये था खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023। और आगे देखते हैं FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023। आयोजन हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य। और आधिकारिक गीत या एंथम था हॉकी है दिल मेरा, हॉकी है दिल मेरा। संगीतकार थे प्रीतम शुभंकर, ओली द वॉरियर, एक ऑलिव रिडले कछुआ। भारत में आयोजित होने वाला यह रिकॉर्ड चौथा पुरुष हॉकी विश्व कप था। पहला हुआ था 1982 में और दूसरा भारत में हुआ था 2010 में, तीसरा 2018 में और ये चौथा था 2023 में। उड़ीसा लगातार 2 पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 और 2023 आयोजित करने वाला पहला राज्य है। प्रतियोगिता परिणाम फाइनल मैच आयोजन स्थल था कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। विजेता रहा है जर्मनी, तीसरा खिताब है यह इसका। और उपविजेता रहा है बेल्जियम। तो याद रखेंगे विजेता है जर्मनी और उपविजेता है बेल्जियम। भारत विश्व कप में अंतिम रूप से अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर है। भारत अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर है। विश्व कप में भारतीय टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। और यहाँ पे पुरस्कार और विजेता दिए हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलास वैलेन जर्मनी के, जर्मनी के। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं विंसेंट वनाश बेल्जियम के। सर्वाधिक गोल किया है जेरेमी हैवर्ड ने 9 गोल। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी है मुस्तफ़ा कासिम दक्षिण अफ्रीका से। फेयर प्ले अवार्ड दिया है बेल्जियम को। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप के अगले संस्करण का आयोजन वर्ष 2026 में संयुक्त रूप से बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। अगला जो होगा वो 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। आगे है टेनिस प्रतियोगिता वर्ष 2023। तो देखते हैं टेनिस प्रतियोगिताओं का खिताब किस किसने जीता और कितनी टेनिस प्रतियोगिताएं 2023 में संपन्न हुई हैं। तो पहला है ATP
फाइनल्स। यहाँ पे एकल पुरुष और उसके बाद ये महिला एकल दिया हुआ है, पुरुष एकल और महिला एकल। आगे है विजेता और पीछे हैं उपविजेता। एटीपी फाइनल्स में हैं। एटीपी फाइनल्स में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने जैनिक सीरन जो कि इटली के हैं को हराया था। तो विजेता है नोवाक जोकोविच और उपविजेता हैं जैनिक सिनर। महिलाओं में ये हुआ नहीं। और अगला है WTA फाइनल्स। WTA फाइनल्स में पुरुषों में नहीं हुआ है, महिलाओं में एगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने जेसिका पेगुला जो कि अमेरिका की हैं उन्हें हराया था। एगा ने जेसिका को हरा के ये खिताब जीता था। तो एगा जो हैं वो विजेता हैं और जेसिका जो हैं वो उपविजेता हैं। ATP हाले ओपन 2023, अलेक्जेंडर बुबलिक जो कि कजाकिस्तान के हैं ये विजेता थे। आंद्रे रुबलेव ये रूस के हैं, ये उपविजेता थे। तो अलेक्जेंडर विजेता और आंद्रे उपविजेता। WTA जर्मन ओपन 2023 में महिलाओं में पेट्रा विजेता थी तो डोना उपविजेता। पेट्रा विजेता, डोना उपविजेता। पेट्रा क्वितोवा चेक गणराज्य की हैं और डोना वैकिक क्रोएशिया की हैं। ATP क्वींस क्लब चैम्पियनशिप 2023, इसमें पुरुषों में कार्लोस ने एलेक्स को हराया था। कार्लोस विजेता थे और एलेक्स उपविजेता। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और एलेक्स डी मिनोर ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि उपविजेता थे। अगला है इटली ओपन 2023, इसमें पुरुष एकल में डैनिल मेदवेदेव ने होल्गर रुण जो कि डेनमार्क के हैं को हराया था। डैनिल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं ये विजेता थे और होल्गर रुण डेनमार्क के हैं ये उपविजेता हैं। और इनमें महिलाओं में हैं इटली ओपन्स में एलेना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान की हैं ये विजेता थीं और हेलिना कालीनिना ये यूक्रेन की हैं जो कि उपविजेता हैं। WTA स्टुटगार्ट ओपन 2023 महिलाओं का एकल खिताब ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की हैं ये विजेता थीं और एरिना साबालेंका बेलारूस की हैं ये उपविजेता थीं। ATP बार्सिलोना ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं ये विजेता हैं। स्टेफानोस सिपास ग्रीस के हैं ये उपविजेता हैं। मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल में डैनिल ने जैनिक को हराया था। डैनिक मेदवेदेव जो कि रूस के हैं उन्होंने जैनिक सिनर जो इटली के हैं को हरा के खिताब जीता था। और महिला एकल में पेट्रा ने एलेना को हराया था। पेट्रा क्वितोवा चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने एलेना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की हैं को हराया था। इंडियन वेल्स मास्टर 2023 कार्लोस अल्कराज ने डैनिल मेदवेदेव को हराया था। कार्लोस जो कि स्पेन के हैं और डैनिल जो कि रूस के हैं। महिला एकल खिताब में इंडियन वेल्स मास्टर में एलेना ने एरिना को हराया था। एलेना रिबिकाना जो कजाकिस्तान की हैं उन्होंने एरिना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं को हराया था। ATP चेन्नई ओपन्स 2023, इसे मैक्स पर्सेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं ये विजेता थे और निकोलस मोरेनो अमेरिका के हैं ये उपविजेता थे। मैक्स विजेता और निकोलस उपविजेता। टाटा महाराष्ट्र ओपन 2023, इसे टालोन ग्रिक्सपुट ने जो कि नीदरलैंड के हैं ये विजेता थे और बेंजामिन बॉन्जी जो फ्रांस के हैं ये उपविजेता थे। टालोन विजेता और बेंजामिन उपविजेता। आगे देखते हैं टेनिस से संबंधित तथ्य हैं यहाँ पे। टेनिस प्रीमियर लीग 2023, इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ 12 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य। यह 5वां संस्करण था। कुल टीमें इसमें 8 थीं टेनिस प्रीमियर लीग में और परिणाम है विजेता जो है वो बेंगलुरु SG मावेरिक्स हैं और उपविजेता बंगाल विजार्ड्स हैं। बेंगलुरु विजेता, बंगाल उपविजेता। आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, 5वां संस्करण था और 8 टीमें थीं।
अगला है डेविस कप फाइनल्स 2023। इसका आयोजन हुआ था मलागा, स्पेन में 21 से 26 नवंबर 2023 के मध्य, और परिणाम है विजेता इटली था, दूसरा खिताब था इटली का, और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। अगला है बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023। इसका आयोजन हुआ है सेविले, स्पेन में 7 से 12 नवंबर 2023 के मध्य। परिणाम है विजेता कनाडा, पहला खिताब था कनाडा का, और उप विजेता है इटली। बिली जीन किंग कप महिला टेनिस की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। अगला है क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी 2023। विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन भारत की इस घरेलू क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन 23 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के मध्य किया गया। क्रिकेट प्रारूप लिस्ट 50-50 ओवर हुआ, और परिणाम है विजेता रहा हरियाणा। विजय हजारे में हरियाणा विजेता रहा है, ये इसका पहला खिताब था, और उप विजेता रहा है राजस्थान। आगे देखते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार। इसमें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है सुमित कुमार, हरियाणा। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुमित कुमार, हरियाणा। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2023। इसका आयोजन हुआ है भारत में 23 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 के मध्य। 5 मैच, और परिणाम है विजेता रहा है भारत 4-1 से, और व्यक्तिगत पुरस्कार मिला है श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रवि बिश्नोई, भारत के। रवि बिश्नोई हैं भारत के, और भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। आयोजन भारत की इस घरेलू क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन विभिन्न शहरों में 16 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 के मध्य किया गया। क्रिकेट का प्रारूप था T20। और आगे देखते हैं परिणाम है विजेता रहा है पंजाब, इसका पहला खिताब था, और उप विजेता रहा है बड़ौदा। व्यक्तिगत पुरस्कार टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, पंजाब का। एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन। नेपाल की T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। नेपाल एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 300 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है। एशियाई खेलों की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान नेपाल ने मंगोलिया के विरुद्ध 3 विकेट खोकर 314 रन बनाए 27 सितंबर 2023 को। नेपाल के बल्लेबाजों ने इस पारी में कुल 26 छक्के लगाए, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड है। नेपाली हरफनमौला खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने इस मैच के दौरान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सर्वाधिक तेज अर्धशतक मात्र 9 गेंदों में पूरा किया। अगला पॉइंट है भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला। आयोजन हुआ है भारत में 22 से 27 सितंबर 2023 के मध्य। विजेता है यहाँ पे भारत 2-1 से। व्यक्तिगत पुरस्कार है श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शुभमन गिल, भारत से हैं। अगला है पॉइंट एशिया कप 2023। इसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। फाइनल मैच का आयोजन स्थल है आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका में। संस्करण था 16वां। प्रारूप है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, और परिणाम है विजेता रहा है भारत, रिकॉर्ड 8वां खिताब था, और उप विजेता रहा है श्रीलंका। व्यक्तिगत पुरस्कार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुलदीप यादव, भारत के। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मोहम्मद सिराज, भारत के। 6 विकेट लिए इन्होंने। सिराज किसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। विश्व में ये चौथे रैंक पे हैं। भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका दौरा 2023। आयोजन 12 जुलाई से 13 अगस्त 2023 के मध्य। टेस्ट श्रृंखला का परिणाम विजेता है भारत 1-0 से, और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम है विजेता भारत 2-1 से। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज ईशान किशन,
भारत वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध लगातार 13वीं द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीतने में सफल हुआ। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम विजेता वेस्ट इंडीज़ रहा है 3-2 से, और व्यक्तिगत पुरस्कार है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ निकोलस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। कुलदीप यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अगला पॉइंट है एशेज श्रृंखला पुरुष 2023। आयोजन इंग्लैंड में हुआ है 16 जून से 31 जुलाई 2023 के मध्य। प्रतिभागी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। प्रारूप है टेस्ट क्रिकेट। परिणाम हुआ ड्रॉ 2-2 से। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज खिताब अपने पास बरकरार रखा। अगला है ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023। इसका आयोजन श्रीलंका में 13 से 23 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। परिणाम हुआ है विजेता रहा है पाकिस्तान A और उपविजेता रहा है भारत A। अगला है दलीप ट्रॉफी 2023। आयोजन हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में 28 जून से 16 जुलाई 2023 के मध्य। दलीप ट्रॉफी भारत का घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसका परिणाम है विजेता दक्षिण क्षेत्र और उपविजेता पश्चिम क्षेत्र। विजेता है दक्षिण क्षेत्र और उपविजेता पश्चिम क्षेत्र। अगला है महिला T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023। आयोजन हांगकांग में 12 से 21 जून 2023 के मध्य हुआ। संस्करण पहला था। परिणाम विजेता है भारत A महिला और उपविजेता है बांग्लादेश A महिला। भारत A महिला टीम की कप्तान श्वेता सहरावत हैं। श्वेता सहरावत। ईरानी कप 2023। आयोजन कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में 1 से 5 मार्च 2023 के मध्य। परिणाम विजेता में शेष भारत और उपविजेता में मध्य भारत। व्यक्तिगत पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल शेष भारत से 213 और 144 रन बना के। यशस्वी जायसवाल एक ईरानी ट्रॉफी मैच में दोहरा शतक के साथ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और आगे है ICC महिला T20 विश्व कप 2023। ICC महिला T20 विश्व कप 2023। आयोजन है महिला T20 विश्व कप का आयोजन 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच पहली बार दक्षिण अफ्रीका में किया गया। संस्करण था 8वां। प्रतियोगिता परिणाम है विजेता ऑस्ट्रेलिया 6वां खिताब था और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। पुरस्कार और आंकड़े भी इस तरीके से हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के, प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवॉट दक्षिण अफ्रीका 230 रन। प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड के 11 विकेट लिया इन्होंने। भारतीय महिला टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। अगला संस्करण यानी कि 9वां वर्ष 2024 में बांग्लादेश में होगा। 10वां संस्करण वर्ष 2026 में इंग्लैंड एवं वेल्स में होगा। अगला है ICC पुरस्कार 2022 जिसकी घोषणा 24 जनवरी 2023 को किया गया। ICC पुरस्कार 2022 विजेता हैं ICC वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान को दिया गया। ICC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हेतु राचेल ही हो फ्लिंट ट्रॉफी नताली साइवर इंग्लैंड को दिया गया। ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव भारत को दिया गया। ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला रेणुका सिंह भारत को दिया गया। अगला है रणजी ट्रॉफी 2022-23। इसका आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में 13 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 के मध्य हुआ। परिणाम है विजेता सौराष्ट्र, इसका दूसरा खिताब था, और उपविजेता बंगाल। पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित वसावड़ा जो कि सौराष्ट्र से थे। प्रतियोगिता के दौरान नारायणन जननी, वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन
रणजी ट्रॉफी मैचों का संचालन करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। आगे है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ 14 से 29 जनवरी 2023 के मध्य और ये संस्करण प्रथम था। प्रतियोगिता परिणाम विजेता रहा भारत, पहला खिताब था भारत का और उप विजेता रहा इंग्लैंड। आगे देखते हैं पुरस्कार। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड से और भारतीय अंडर 19 महिला टीम की कप्तान थी शेफाली वर्मा। इसमें और प्राइज़ देखते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023। तो यहाँ पे पुरुष और महिला दिया हुआ है। नवंबर 2023 में पुरुष में हैं ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, महिला हैं नाहिदा अख्तर जो कि बांग्लादेश की प्लेयर हैं। अक्टूबर 2023 में रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, हेली मैथ्यूज़ महिला में जो कि वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर हैं। सितंबर 2023 में शुभमन गिल भारतीय प्लेयर और महिलाओं में हैं चमारी अट्टापट्टू श्रीलंकन प्लेयर। अगला है अगस्त 2023 में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं और महिला में हैं एरलिन कैली आयरलैंड की प्लेयर हैं। जुलाई 2023 में क्रिस वोक्स जो कि इंग्लैंड से संबंधित हैं और महिलाओं में हैं एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। जून 2023 में वानिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। मई 2023 में हैरी टेक्टर आयरलैंड के प्लेयर हैं और थिपाचा पुथावोंग थाईलैंड की प्लेयर हैं, ये महिला हैं। अप्रैल 2023 में फ़खर जमान पाकिस्तान के प्लेयर हैं और महिलाओं में नरूमोल चाईवेई थाईलैंड की प्लेयर हैं। मार्च में शाकिब अल हसन बांग्लादेश के प्लेयर हैं और महिलाओं में हैनरिएट इशिमवे रवांडा की प्लेयर हैं। फरवरी 2023 में हैरी ब्रुक इंग्लैंड के प्लेयर और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। जनवरी 2023 में शुभमन गिल दोबारा भारत से और ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड की प्लेयर हैं। अगला है हॉकी से संबंधित, इसको देखते हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में 17 से 28 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। परिणाम है विजेता है हॉकी पंजाब और उप विजेता है हॉकी हरियाणा। अगला टॉपिक है इसमें 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023, इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ 5 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य और परिणाम है विजेता रही जर्मनी, रिकॉर्ड 7वां खिताब, जर्मनी का ये 7वां खिताब था और उप विजेता है फ्रांस, यानी कि जर्मनी ने फ्रांस को हरा के यहाँ पे ये जीत हासिल की है। आगे है स्पेन ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में भारत को पराजित किया, इसका मतलब स्पेन तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर। व्यक्तिगत पुरस्कार में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गास्पार्ड जेवियर हैं फ्रांस के। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जोशुआ ओनेक्यू जर्मनी से। FIH राइजिंग स्टार गास्पार्ड जेवियर फ्रांस के और सर्वाधिक गोल ह्यूगो लाबुचेरे बेल्जियम के 9 गोल इन्होंने किए हैं। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 आयोजन सैंटियागो चिली में हुआ 29 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के मध्य। परिणाम है विजेता टीम है नीदरलैंड्स की, रिकॉर्ड ये इसका 5वां खिताब था और उप विजेता है अर्जेंटीना। बेल्जियम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय महिला जूनियर टीम इस विश्व कप में 9वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेरेसा लीमा स्पेन की। सर्वाधिक गोल किया है एस्ट्रड बोनामी बेल्जियम की, 11 गोल किए हैं और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं मर्सिडीज अर्टोला अर्जेंटीना की। 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023, इसका आयोजन रांची झारखंड में हुआ 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच।
परिणाम है विजेता भारत, इसका दूसरा खिताब था, और उप विजेता है जापान। सुल्तान ऑफ जोहोर कप, सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023, आयोजन जोहोर मलेशिया में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023, और परिणाम है विजेता रही जर्मनी और उप विजेता रही ऑस्ट्रेलिया। कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। आगे है 41वीं अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2023-24, आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में 10 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच। विजेता टीम है CAG दिल्ली और उप विजेता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। आगे है हॉकी 5S एशिया कप 2023, आयोजन है सलालाह ओमान 25 अगस्त से 2 सितंबर 2023, संस्करण है प्रथम। परिणाम है पुरुष हॉकी 5S में विजेता है भारत और उप विजेता है पाकिस्तान। आगे देखते हैं, और यहाँ पे परिणाम महिला हॉकी 5S का विजेता है भारत, यानी कि दोनों में विजेता है भारत, और उप विजेता है थाईलैंड, उप विजेता है थाईलैंड। हॉकी 5S एक छोटा तथा आक्रामक प्रारूप है। प्रत्येक टीम में सिर्फ 5 खिलाड़ी, 4 फील्ड खिलाड़ी और एक गोलकीपर ही होते हैं। अगला है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष 2023, आयोजन चेन्नई भारत में हुआ 3 से 12 अगस्त 2023 में। प्रतियोगिता का परिणाम विजेता है भारत, चौथा खिताब है भारत का, और उप विजेता है मलेशिया, और प्रदत्त पुरस्कार है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह भारत के। FIH हॉकी प्रो लीग पुरुष 2022-23, इसका आयोजन 28 अक्टूबर 2022 से 5 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। परिणाम जिसमें विजेता हैं नीदरलैंड्स और उप विजेता हैं ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय टीम इस लीग में चौथे स्थान पर रही है। FIH हॉकी प्रो लीग महिला 2022-23, आयोजन 4 नवंबर 2022 से 5 जुलाई 2023 के मध्य। परिणाम विजेता नीदरलैंड्स और उप विजेता है अर्जेंटीना। यहाँ पे दोनों में ही महिला और पुरुष में है नीदरलैंड विजेता, पुरुष में उप विजेता है ग्रेट ब्रिटेन, और महिलाओं में उप विजेता है अर्जेंटीना। अगला टॉपिक है इसमें महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2023, आयोजन काकामिहारा जापान में 2 से 11 जून 2023 के बीच, और संस्करण था 8वां। परिणाम है विजेता भारत है, और ये भारत का पहला खिताब था। उप विजेता है दक्षिण कोरिया। और इसके अंतर्गत देखते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार, राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अंजलि बरवा, जो कि भारत की हैं। अगला है 10वां पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023, आयोजन सलालाह ओमान में 23 मई से 1 जून 2023। परिणाम विजेता भारत, रिकॉर्ड चौथा खिताब है भारत का ये, और उप विजेता है पाकिस्तान। व्यक्तिगत पुरस्कार में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अब्दुल साहिद पाकिस्तान के, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मोहित होन्ने नाहल्ली शशि कुमार भारत के। आगे देखते हैं, FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2023, आयोजन है दक्षिण अफ्रीका में 5 से 11 फरवरी 2023। परिणाम विजेता है ऑस्ट्रिया, दूसरा खिताब, उप विजेता है नीदरलैंड्स। अगला है FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2023, आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 5 से 11 फरवरी 2023। परिणाम है विजेता है नीदरलैंड्स, तीसरा खिताब, और उप विजेता है ऑस्ट्रिया। अगला है इसमें फुटबॉल फीफा क्लब विश्व कप 2023, इसका आयोजन हुआ जिद्दा सऊदी अरब में 12 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य। परिणाम विजेता रहा है मैनचेस्टर सिटी, पहला खिताब है ये इसका, और उप विजेता रहा है फ्लूमिनेंस FC। पुरस्कार गोल्डन बॉल यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोड्री मैनचेस्टर सिटी से, और फीफा फेयर प्ले अवार्ड अल इत्तिहाद FC सऊदी अरब के। अगला है मर्डेका कप 2023, आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में 13 से 17 अक्टूबर 2023 को।
परिणाम विजेता ताजिकिस्तान पहला खिताब और उप विजेता है मलेशिया। इसका आयोजन मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। मर्डेका कप का आयोजन मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। सैफ SAFF पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 आयोजन काठमांडू नेपाल में हुआ 21 से 30 सितंबर 2023 को। परिणाम विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा पाकिस्तान। अगला है क्लाइमेट कप 2023 आयोजन लेह लद्दाख में 1 से 7 सितंबर 2023 संस्करण था पहला। परिणाम है इसका विजेता है दिल्ली FC, उप विजेता है तिब्बत नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन। यह भारत का पहला शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे याद रखेंगे, यह भारत का शून्य पॉलीथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है क्लाइमेट कप 2023 जो लेह लद्दाख में 1 से 7 सितंबर के बीच हुआ। अगला है 132वां डुरंड कप 2023। तो ये 132वां था। आयोजन इसका कोलकाता गुवाहाटी में हुआ और कोकराझार में हुआ 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के बीच और ये 132वां संस्करण था। और आगे देखते हैं इसमें परिणाम में है विजेता मोहन बागान सुपर जायंट और उप विजेता है ईस्ट बंगाल FC। व्यक्तिगत पुरस्कार है गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नंद कुमार सेकर ईस्ट बंगाल FC के। अगला है किंग्स कप 2023 आयोजन थाईलैंड में 7 से 10 सितंबर 2023। परिणाम है किंग्स कप का इराक विजेता रहा और उप विजेता थाईलैंड रहा। अगला है सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन भूटान में हुआ 2 से 10 सितंबर 2023 को। सैफ दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। परिणाम है विजेता भारत, उप विजेता बांग्लादेश। आगे देखते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023। परिणाम है इसका विजेता रहे स्पेन महिला, पहला खिताब रहा स्पेन महिला का और उप विजेता है इंग्लैंड महिला। व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत गोल्डन बॉल यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एटाना बॉनमाटी स्पेन की। गोल्डन बूट यानी कि सर्वाधिक गोल हिनाता मियाजावा जापान की 5 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मैरी अप्स इंग्लैंड की। 14वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 आयोजन श्री कांति रवा स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ 21 जून से 4 जुलाई 2023 और परिणाम है विजेता में भारत, रिकॉर्ड 9वां खिताब है और उप विजेता है कुवैत। व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी गोल्डन बॉल सुनील छेत्री भारत के, सर्वाधिक गोल गोल्डन बूट सुनील छेत्री भारत के 5 गोल। अगला है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जिसका आयोजन कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ 9 से 18 जून 2023 के बीच। परिणाम में है विजेता भारत, दूसरा खिताब था भारत का और उप विजेता है लेबनान का। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भारत ने लेबनान को हराया था और ये भारत का दूसरा खिताब था जो कि कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया था ऑर्गेनाइज। आगे देखते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत इसमें हीरो ऑफ द टूर्नामेंट संदेश झिंगन भारत के हैं। अगला है UEFA चैंपियंस लीग। UEFA चैंपियंस लीग 2022-23 का आयोजन 6 सितंबर 2022 से 10 जून 2023 के मध्य हुआ। फाइनल मैच इस्तांबुल तुर्की में 10 जून 2023 को हुआ और विजेता रही मैनचेस्टर सिटी। इसका ये पहला खिताब था। UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 इसका आयोजन नीदरलैंड्स में 14 से 18 जून 2023 के मध्य हुआ और परिणाम में विजेता टीम है स्पेन, पहला खिताब था ये स्पेन का। अगला है 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 आयोजन अर्जेंटीना में 20 मई से 12 जून 2023। पहले इसका आयोजन इंडोनेशिया में प्रस्तावित था और इसका परिणाम है विजेता उरुग्वे, पहला खिताब था और उप विजेता इटली।
अगला है भारतीय महिला लीग IWL 2023, आयोजन अहमदाबाद गुजरात में 26 अप्रैल से 21 मई 2023 के मध्य। परिणाम विजेता गोकुलम केरल महिला, लगातार तीसरा खिताब, और उपविजेता किक स्टार्ट FC कर्नाटक महिला। व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत हीरो ऑफ द लीग इंदुमती काथीरेसन गोकुलम केरल, और सर्वाधिक गोल सबित्रा भंडारी गोकुलम केरल 29 गोल। अगला है AIFF सुपर कप 2023, आयोजन कोझिकोड और मंजेरी केरल में 3 से 25 अप्रैल 2023 के मध्य। और परिणाम है विजेता उड़ीसा FC पहला खिताब, उपविजेता बेंगलुरु FC। अगला है इंडियन सुपर लीग 2022-23, आयोजन भारत में 7 अक्टूबर 2022 से 18 मार्च 2023 के मध्य। और ये इंडियन सुपर लीग का 9वां संस्करण था। परिणाम में विजेता है ATK मोहन बागान, इसका पहला खिताब है, और उपविजेता है बेंगलुरु FC। व्यक्तिगत तथा टीम पुरस्कार हीरो ऑफ द लीग लल्लियान जुआला छांगते मुंबई सिटी FC, गोल्डन बूट डिएगो मॉरिसियो उड़ीसा FC 12 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव विशाल कैच ATK मोहन बागान के प्लेयर हैं। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग शिव शक्ति नारायणन बेंगलुरु FC के प्लेयर हैं। और आगे देखते हैं आई लीग 2022-23, आयोजन भारत में 12 नवंबर 2022 से 12 मार्च 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में विजेता है राउंड ग्लास पंजाब FC। व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत हीरो ऑफ द लीग लुका माज सेन, राउंड ग्लास पंजाब FC के प्लेयर हैं। अगला है संतोष ट्रॉफी, आयोजन भारत में ग्रुप स्टेज और फाइनल राउंड और सऊदी अरब में हुआ नॉकआउट के लिए, और 23 दिसंबर 2022 से 4 मार्च 2023 के मध्य आयोजित किया गया। संस्करण संतोष ट्रॉफी का 76वां था। और परिणाम है विजेता था कर्नाटक, 5वां खिताब था, और उपविजेता मेघालय। तो संतोष ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक, जिसने मेघालय को हराया था। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022, 27 फरवरी 2023 को पेरिस फ्रांस में इस अवार्ड की घोषणा की गई, और प्रदत्त पुरस्कार इस तरीके से हैं। अवार्ड और विजेता। अवार्ड है फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, और फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुतेलास स्पेन की। अगला है बैडमिंटन में पहला है 85वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ था 18 से 24 दिसंबर 2023 के मध्य। और परिणाम है पुरुष एकल में विजेता हैं चिराग सेन, और उपविजेता हैं M थारून। तो 85वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में विजेता हैं पुरुष चिराग सेन, जिन्होंने हराया है M थारून को, और आयोजन हुआ था इसका गुवाहाटी असम में। महिला एकल का खिताब जीता है अनमोल खर्ब ने तन्वी शर्मा को हरा के ये खिताब जीता है। अगला है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023। इसका आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ 13 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य। परिणाम में पुरुष एकल में विजेता हैं विक्टर एक्सल सेन, जो कि डेनमार्क के हैं, और महिला एकल में हैं विजेता ताई जू यिंग, चीनी ताइपे की। अगला है BWF बैडमिंटन अवार्ड्स 2023 में, जिसका आयोजन हांगझोउ चीन में 11 दिसंबर 2023 को हुआ। और इसमें देखते हैं विजेता वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सियो सेउंग जे, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ऑन से योंग, दक्षिण कोरिया की हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी तो ये है किंग चेन और जिया यीफान की, दोनों चीन की महिला युगल हैं। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जियांग झैनबैंग और वेई याजिन, दोनों चीन की मिश्रित युगल हैं। और एडी
चुंग मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर लिू शेंगशु और टेन निंग दोनों चीन की महिला युगल हैं। अगला है अबू धाबी मास्टर्स 2023। इसका आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में 17 से 22 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में महिला एकल विजेता हैं उन्नति हुड्डा भारत की और उप विजेता हैं इमाद फारूकी सामिया भारत के। महिला युगल में विजेता हैं तनिषा क्रेस्टो और अश्वनी पोनप्पा दोनों भारत के और उप विजेता हैं जूली फिन इप्सेन और माई सुरो दोनों डेनमार्क के। अगला है इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 2023। इसका आयोजन मैदान उत्तरी सुमात्रा इंडोनेशिया में किया गया 5 से 10 सितंबर 2023 के मध्य। परिणाम में पुरुष एकल में विजेता हैं किरण जॉर्ज जो कि भारत के हैं और उप विजेता हैं कू ताकाहाशी जो जापान के हैं। अगला है पुरस्कार BWF चीन ओपन 2023। इसका आयोजन चांगझोउ चीन में हुआ 5 से 10 सितंबर 2023 के मध्य और परिणाम में पुरुष एकल में विजेता हैं विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क और महिला एकल में विजेता हैं आन से योंग दक्षिण कोरिया की। अगला है BWF विश्व चैंपियनशिप 2023। इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ 21 से 27 अगस्त 2023 के मध्य। परिणाम में पुरुष एकल हैं विजेता कुनलावुत विति दर्शन थाईलैंड के और उप विजेता हैं कोदई नराओका जापान की। महिला एकल में हैं विजेता आन से योंग दक्षिण कोरिया की और उप विजेता हैं कैरोलिना मारिन स्पेन। पुरुष युगल में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ 1 से 6 अगस्त 2023 के मध्य और परिणाम हैं पुरुष एकल विजेता वैंग होंग यांग चीन के और उप विजेता हैं प्रणय HS भारत के। अगला है कोरिया ओपन 2023। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में 18 से 23 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में पुरुष युगल में विजेता हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के। अगला है BWF कनाडा ओपन 2023। इसका आयोजन कैलगरी कनाडा में 4 से 9 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में पुरुष एकल विजेता है लक्ष्य सेन भारत के और महिला एकल विजेता है अकाने यामागुची जापान की। अगला है BWF इंडोनेशिया ओपन 2023। आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में 13 से 18 जून 2023 के मध्य। परिणाम पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के और पुरुष युगल में विजेता हैं सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी अपना पहला BWF विश्व टूर सुपर 1000 खिताब जीतने में सफल हुई। कोई सुपर 1000 खिताब जीतने वाली यह पहली भारतीय जोड़ी है। अगला है BWF सुधीरमन कप 2023। इसका आयोजन सुझोउ चीन में 14 से 21 मई 2023 में हुआ। परिणाम में विजेता रही चीन और उप विजेता रहा दक्षिण कोरिया। अगला है स्लोवेनिया ओपन 2023। इसका आयोजन स्लोवेनिया में 17 से 21 मई 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में पुरुष एकल में विजेता हैं समीर वर्मा जो कि भारत से हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023। आयोजन इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 25 से 30 अप्रैल 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में पुरुष एकल में विजेता हैं एंथोनी सिनिसुका गिटिंग इंडोनेशिया से। आगे है पुरुष युगल में विजेता हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी दोनों भारत के। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी यह चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष युगल खिलाड़ी हैं। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1965 में भारत के दिनेश खन्ना ने इस चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीता था। अगला है BWF स्विस ओपन 2023। इसका आयोजन बासेल स्विट्जरलैंड में 21 से 26 मार्च 2023 के मध्य हुआ।
परिणाम पुरुष युगल विजेता सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में 14 से 19 मार्च 2023 के मध्य हुआ। और परिणाम में पुरुष एकल के विजेता हैं ली शिफेंग चीन के, महिला एकल की विजेता हैं आन से यंग दक्षिण कोरिया की, पुरुष युगल के विजेता हैं फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्दियानतो दोनों इंडोनेशिया के, महिला युगल विजेता हैं किम सो योंग और कोंग ही योंग दोनों दक्षिण कोरिया के, मिश्रित युगल में विजेता हैं झेंग सी वेई और हुआंग याकी ओंग दोनों चीन के। अगला है इसमें टेबल टेनिस गेम और इसका पहला पुरस्कार देखते हैं। WTT फाइनल्स पुरुष 2023 का खिताब, इसका आयोजन है दोहा कतर में 3 से 5 जनवरी 2024 को। परिणाम में पुरुष एकल का खिताब जीता है, विजेता हैं वांग चुकिन चीन के, और पुरुष युगल का विजेता हैं युआन लीसेन और झियान पेंग दोनों चीन के। आगे देखते हैं 85वां राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ 16 से 22 दिसंबर 2023 के मध्य। और परिणाम है पुरुष एकल का खिताब जीता है, विजेता हैं हरमीत राजुल देसाई PSPB से हरमीत राजुल देसाई। और आगे देखते हैं उपविजेता जी साथियान ये भी PSPB से हैं, महिला एकल का खिताब विजेता हैं पोयमती वैश्य RSPB से, और उपविजेता हैं अयहिका मुखर्जी RBI से। पुरुष युगल का खिताब जीता है, विजेता हैं अनिर्बाण घोष और रविंद्र कौटियान दोनों RSPB से हैं, महिला युगल का खिताब जीता है सुतीर्था मुखर्जी और पोयमती वैश्य दोनों RSPB से हैं, मिश्रित युगल का खिताब जीता है रोनित भांजा और सुतीर्था मुखर्जी दोनों RSPB से। अगला है WTT फाइनल्स महिला 2023, जिसका आयोजन नागोया जापान में हुआ 15 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य। परिणाम में महिला एकल का खिताब विजेता हैं सुन यिंगशा चीन के, और उपविजेता हैं वांग यीदी चीन से। महिला युगल का खिताब जीता है विजेता सुन यिंगशा और वांग मन्यू दोनों चीन से, और उपविजेता हैं मियू नागासाकी और मियू किहारा दोनों जापान के। अगला है अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग सीजन 4 2023, इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में 13 से 30 जुलाई 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में विजेता हैं गोवा चैलेंजर्स पहला खिताब, और उपविजेता हैं चेन्नई लायंस। अगला खिताब है WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2023, इसका आयोजन ट्यूनिशिया में 20 से 25 जून 2023 के मध्य हुआ। परिणाम में महिला युगल का खिताब जीता है, विजेता सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी दोनों भारत की। सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की भारतीय महिला जोड़ी का यह पहला WTT कंटेंडर खिताब है। अगला है ITTF विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन डरबन दक्षिण अफ्रीका में 20 से 28 मई 2023 के मध्य हुआ। परिणाम है पुरुष एकल में विजेता हैं फैन झेनडोंग चीन के, महिला एकल में है विजेता सुन यिंगशा चीन की। अगला है वॉलीबॉल 71वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष और महिला 2023, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में हुआ 2 से 9 फरवरी 2023 के मध्य। और परिणाम है पुरुष चैंपियनशिप में विजेता है राजस्थान, परिणाम में महिला चैंपियनशिप में है विजेता केरल। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीज़न 2 2023 का आयोजन बेंगलुरु और हैदराबाद में हुआ। फाइनल जो था इसका कोच्चि में हुआ 4 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य।
परिणाम में विजेता रहा अहमदाबाद डिफेंडर और उप विजेता रहा बेंगलुरु टॉरपीडोज।